हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल। सो अभी है इवनिंग का टाइम, इट्स अराउंड 7 PM। इस समय 7 बज रहे हैं। मैंने मिल्क बॉइलिंग के लिए रख दिया है। मुश्किल से 5 से 10 मिनट में मिल्क बॉयल हो जाएगा। एंड मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये देखिए, मैंने डाली है न्यू साड़ी जो कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ला कर दी है। वो एक्चुअली घूमने गई थी कहीं, तो वहाँ से वो अपने लिए भी लेकर आई, मेरे लिए भी लेकर आई एंड मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए भी लेकर आई। तो आप बताइए गाइस, कैसी लग रही है मेरी साड़ी, कैसा लग रहा है मेरा आज का ये लुक। मैं जनरली इस तरह की फैंसी बिंदीज़ ना वेयर नहीं करती हूँ, बट मैंने आज किया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा बिल्कुल ही सिंपल, ठीक है, इन्हें बिल्कुल सिंपल पसंद आया तो मैं रहती हूँ सिंपल तरीके से, बट थोड़ा सा हम बाहर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा फैंसी बिंदी लगाई है। ये देखिए, मैंने अपना मंगलसूत्र नहीं निकाला, वो मैंने पहना हुआ है, उसके ऊपर ही मैंने अपना सेट पहन लिया था। एंड ये देखिए, मैंने अपनी कैसी लग रही है मेरी साड़ी, पहले तो ये बताइए। एंड ये देखिए बैंगल्स, आपको लग रहा होगा येलो कलर की बैंगल्स का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इस साड़ी के साथ, कोई कलर नहीं है इसके अंदर। बट गाइस, मैंने आपको बताया था मेरे पास बहुत सारी बैंगल्स हैं। मेरे पास हर कलर की कंट्रास्ट की, सब कलर्स की बैंगल्स हैं। बहुत अच्छा सुंदर सेट बना सकती थी मैचिंग का, बट पता नहीं क्यों जब से मैंने राधा अष्टमी के पूजन में ये ग्लास की बैंगल्स रखी है ना, ये वाली, ये हैं रेड कलर में, मरून कलर में, 5-6 कलर्स बनाई थी। जब से मैंने वो रखी है ना, तो मेरा ना मन ही नहीं होता, मेरा मन ही नहीं होता कि मैं कोई और बैंगल्स वेयर करूँ। बस मेरा मन करता है कि इन्हीं बैंगल्स को मैं चेंज कर जैसे लास्ट टाइम मैंने तुलसी पूजन किया था तो उसमें अपनी न्यू बैंगल्स पहनी थी। आज मैं जा रही हूँ कॉलोनी में एक जगह, माता की चौकी है, फंक्शन है, तो वहाँ जा रही हूँ मैं। एंड तो बस मैंने आज अपनी फिर से बैंगल्स चेंज करी, क्योंकि डिज़ाइन से ज़्यादा, शो ऑफ से ज़्यादा शुभ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एंड ये बैंगल्स शुभ हैं क्योंकि मैंने इन्हें पूजन में रखा था। एंड फिर मैंने पहना है अपना करवा चौथ का गिफ्ट, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बस मैंने इनको फ़ोन किया, इनसे पूछा कि लाइक मेरे को ऐसे जाना है एक जगह कॉलोनी में। मैंने बताया कहाँ जाना है, और फिर मैंने इनसे पूछा कि मैं चली जाऊँ नहीं चली जाऊँ, डिनर का कैसे होगा, क्योंकि ना गाइस कहने की बात है, मैं पता है इसीलिए नहीं निकल पाती कहीं, क्योंकि मुझे ना हमेशा डिनर की, अभी इवनिंग स्नैक्स की, बच्चों की इवनिंग टी की, हर चीज़ की बहुत चिंता रहती है। जब से पता है मैं तैयार होना शुरू करा है ना, मेरी गुल्ली को देखो आप, ये देखो, ये सो रही है। पता है जब से मैं तैयार होना शुरू करा है ना मैंने, ये मुझे ही देख रही है, मेरे आगे पीछे घूम रही है। और बिल्कुल एक कहीं पे भी तैयार होके जाती हूँ ना, सच बता रही हूँ, बिल्कुल क्रेज़ नहीं होता कहीं जाने का। क्यों? क्योंकि ये ऐसे देखती है, फिर ऐसा लगता है ये रोएगी, इसको छोड़ के क्यों ही जाऊँ, क्या ही कंपल्शन है मेरे ऊपर कहीं जाने की। लेकिन बस फिर मैंने इतने अच्छे से लाइक उन्होंने इनवाइट किया। इतना वे देखती हूँ मैं किसी पर्सन का कि कोई किस तरह से आपको ग्रीट करता है, किस तरह से आपको इनवाइट करते हैं। तो इतना अच्छे से जिनके यहाँ मैं जा रही हूँ माता की चौकी में, एंड इतने अच्छे से लाइक उन्होंने इनवाइट करा है। 2 शब्द ही तो होते हैं हमारे मुंह के, बोल ही तो होते हैं जो रह जाएंगे, सब यहीं रखा रह जाएगा। ये जो हमने ज्वेलरी पहनी है, सब पहना है, घर में इंटीरियर्स करा रहे हैं, सब यहीं रह जाएगा। बस एक इंसान के मुंह के बोल ही होते हैं, एक बिहेवियर ही होता है उसका, जो अगर अच्छा होता है तो लोग उनके यहाँ आते हैं, जाते हैं, उनसे बोलते हैं, उन्हें पूछते हैं। तो मैं सच बता रही हूँ, आज बिल्कुल बस यही रीज़न हुआ जाने का कि मैं मतलब गुली को भी थोड़ा सा छोड़ के जाने को बस मैं रेडी हो गई। उसका रीज़न यही है कि बहुत अच्छे से उन्होंने इनवाइट करा। एंड मेरे लिए मेन चीज़ रिस्पेक्ट है। एंड तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा फिर डिनर का कैसे होगा, ऐसे जाने का है। तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम होकर आओ एंड डिनर का देख लेंगे। वैसे मैंने आज बनाया था लंच में गाइस सांभर वड़ा,
मैंने आज लंच में बनाया था सांभर वड़ा, तो कल इडली सांभर बना था तो भी इन्होंने टेस्ट नहीं करा था बिल्कुल भी, तो कढ़ी चावल खा लिए थे। एंड मैंने बताया था ना, कढ़ी चावल मेरी मदर इन लॉ बहुत यमी एंड टेस्टी बनाती है, तो इनको बहुत पसंद है। तो अगर मुझे ये दिखता है ना कि मैंने जो चीज़ बनाई है और मेरी मदर इन लॉ ने जो इनकी फेवरेट चीज़ भेजी है, तो मैं इनको पहले वो वाली चीज़ देती हूँ जो मेरी मदर इन लॉ ने भेजी है, इनकी फेवरेट है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है नीचे का खा रहे हैं मेरा खा रहे हैं, बस मैं ये देखती हूँ कि जो भी ये खा रहे हैं इनका फेवरेट होना चाहिए, खुश होने चाहिए, बस मैं ये ही अपने मन में सोचती हूँ। तो कल भी इन्होंने नहीं खाया था इडली सांभर, आज मैंने बनाया वड़े बनाए आज मैंने, तो अब भी बस ठीक है देख। तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, तुम होकर आओ आराम से और देख लेंगे खाने पीने का, तो कोई ऐसे इशू नहीं है। तो ना एक माइंड को ना रिलैक्स है मेरे, कि हस्बैंड से पूछ लिया, इन्होंने दे दी परमिशन, फिर तो हम झंडे गाड़ देंगे। यही लगता है, मतलब एक ना सर के ऊपर एक लोडेड सा लगता है कि अगर किसी चीज़ में ये फीलिंग होती है कि हस्बैंड की रजामंदी ना होना, तो सच बता रही हूँ, गट्स की बात नहीं है, मैं कर ही नहीं पाती कुछ भी। मुझे ये रहता है कि ये खुश है ना अगर, तो लाइक मैं किले भी जीत लूँगी, मुझे ये रहता है। अब आप ये देखिए गाइस, ये देखिए कितने सारे यूटेंसिल्स यहाँ पर दे आर लेड, क्योंकि मेरी मेड नहीं आई थी आज, तो ये यूटेंसिल्स करने थे मुझे। बट थोड़ा सा मेरा लाइक रूटीन कुछ थोड़ा सा मेरा बिजी हो गया था आज। मैंने बताया था थोड़ा सा इन 40 डेज़ में एक बार पार्लर विज़िट कर लेती हूँ फॉर माई रूटीन पार्लर विज़िट इन 40 डेज़, वंस इन 40 डेज़। बट इस बार ऐसा हो गया था कि 1.5 महीना हो गया था मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि गुली मेरे को, सच बता रही हूँ, मुझे गुली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। एंड गुली ना मुझे जब दिखाती है ना कि जहाँ जाना है मुझे लेके जाओ, वरना तुम नहीं जाओगी, एंड शी शो हर अफेक्शन ना। कोई आप ये देखिए ना, कोई आपको कितना प्यार कर रहा है कि वो रह नहीं सकता आपके बिना, और उसने आपको इतना प्यार में बांध लिया, तो आपको कितना अच्छा लगता है। यही तो चाहिए होता है इंसान को। हाँ, एक इंसान को इम्पोर्टेंस, प्यार, रिस्पेक्ट, इसके अलावा क्या रखा है किसी भी चीज़ में। गिफ्ट्स वगैरह सब बात की चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। मैंने बताया ना, बस इतना रोल होता है गिफ्ट्स का कि सामने वाला बहुत स्पेशल है, तो चलिए उसको और स्पेशल फील कराते हैं, उसके लिए कुछ लेके चलते हैं बड़े प्यार से, कुछ अच्छा। गिफ्ट्स में कभी, सच बता रही हूँ, पैसे नहीं देखने चाहिए कि किसी ने आपको किस कीमत का गिफ्ट दिया है। आज हर जना अपने हिसाब से बहुत अच्छे से अच्छा देता है। मेरी तो लाइक मेरी जेब में अगर 250 रुपये भी पड़े थे ना, तो भी मैं नियत रखती थी देने की, बचता भी नहीं था मेरे पास कुछ, तब भी मैं नियत रखती थी अच्छी देने की। आज के टाइम में भगवान ने इतनी भी मेरी निशान बनाई है कि मैं 2.5 लाख का भी दे सकती हूँ। तो ये सब हमारी अच्छी इंटेंशन से हम फाइनेंशियली गेन करते हैं लाइफ में। मैंने पैसे को कभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। पैसा ज़रूरी है लाइफ में सबकी रिस्पेक्ट पाने के लिए, बट एज अ पर्सन मैं नहीं सोचती कि रिलेशन से बेटर कुछ होगा। मैं नहीं सोचती कि एक पर्सन की अटेंशन, एक पर्सन से आपको इम्पोर्टेंस मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, लव मिलना, उससे ज़्यादा पैसा इम्पॉर्टेंट है। मैं नहीं समझती इस चीज़ को। एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ प्यार से बैठ के खाना खा रही है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या उसका हस्बैंड फाइनेंशियली उसको खूब अच्छे से रखता है बट उसे टाइम नहीं दे पाता, वो ज़्यादा अच्छा लगता है? बताइए आप। तो मेरे लिए ना फीलिंग्स, रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ की बहुत वैल्यू है। तो अभी मैं तैयार हुई, मेरे को ये लग रहा था यार जाना है एंड तैयार होंगी, घंटा भर इस काम में लग जाएगा, फिर निकलूँगी, घंटा भर वहाँ जाने आने में लगेगा, गुली रोएगी पीछे से, खाना नहीं बना पाऊँगी, आज हेल्थ भी ऐसी हो रही है, खाना नहीं बना पाऊँगी। और अगर खाना बनाने लग जाऊँगी तो फिर थोड़ा सा ना रूटीन के काम करने से इंसान थक ही जाता है, फिर कहीं जाने आने का नहीं रहता। तो मैंने कहा अभी बर्तन करूँगी, घंटा भर उसमें लग जाएगा, फिर खाना बनाऊँगी, बस फिर तो मैं भी थक लूँगी, मेरे को ऐसा होएगा कि बस रहने दे, जाना नहीं है। बट क्या होता है कि जाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी पर्सन आपको फुल्ली रिस्पेक्ट देके, बहुत एक अच्छे तरह से ग्रीट कर इनवाइट करता है, आपको ऐसा फील कराता है स्पेशल, तो हमारा भी मन करता है जाने का।
ऐसा नहीं है कि हम कहीं जाना नहीं चाहते या हम सोशल नहीं है। मैं बहुत सोशल हूँ, मैं बहुत सोशल थी, बट मैंने ऐसी जगह जाना अवॉइड कर दिया है अपनी लाइफ में। मैंने ऐसी जगह जाना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने ऐसे जनों से बिल्कुल कट कर दिया अपनी लाइफ में जहाँ पर मैं जब भी जाती थी ना, मुझे डिसरिस्पेक्ट मिलती थी। मेरी कोई गलती नहीं थी कभी। मैं अपने अगर हस्बैंड के पीछे पीछे चल रही हूँ तो मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपने हस्बैंड के पीछे खड़ी हूँ, इनके साथ साथ हर जगह कंधे से कंधा मिला के चल रही हूँ, इन्हें अकेला नहीं छोड़ रही, तो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। और इन्हीं चीज़ों का एडवांटेजेस कितने लोग उठाते थे। एंड मैं जाती थी, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते थे, कुछ भी बोलते थे। मैं सिर्फ सुनती भी तो इन्हीं की वजह से थी। मतलब अगर कोई मुझे कुछ, मैं इनके साथ कहीं गई हूँ अपने इन लॉज की साइड, और कोई मजाक बना रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मैं क्यों चुपचाप सुन रही हूँ? अपने हस्बैंड की वजह से, कि मैं इनके साथ आई हूँ। अब जब मेरे हस्बैंड ने मेरे को एक क्लियर बात बोल दी है कि देखो नेहा, मैं तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, बट हाँ अगर तुम्हें लगता है कि कहीं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होती है तो तुम वहाँ जाना बिल्कुल छोड़ दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तो इनका मेरे लिए बस इतना ही सपोर्ट काफ़ी है कि मुझसे नहीं कहते कोई भी ऐसा काम जिसमें मुझे लग रहा है कि मुझे घुटन हो रही है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हर्ट करी है उन लोगों ने, कि मुझसे नहीं कहते उस चीज़ को करो। फिर चाहे लाइफ में जो हो जाए, मैं कह रही हूँ लाइफ में जो हो जाए, पैसा रहे ना रहे, कम मिले ज़्यादा मिले ना मिले, अगर एक पार्टनर साथ है ना, अगर एक वाइफ साथ है ना अपने हस्बैंड के, या वाइफ के साथ उसका हस्बैंड खड़ा है ना, तो वो दो सूखी रोटी भी खा लेगी, उसे मलाल नहीं है। उसका हस्बैंड उसके लिए होना चाहिए। अपने हस्बैंड के साथ हम दो सूखी रोटी भी खाकर खुश हैं। हस्बैंड का साथ हर ऊंची वेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, एटलीस्ट किसी का साथ, इनका साथ अगर वो है ना मेरे साथ, तो मैं इस चीज़ को सोचूंगी भी नहीं कि मुझे लाइफ में क्या अचीव हुआ है क्या नहीं। इन्हें मेरे पेरेंट्स से क्या मिला क्या नहीं मिला वो इनके कर्मा थे, ठीक है ना। इन्हें मेरी मॉम से कुछ भी मिला वो इनके कर्मा थे। मुझे अपने इन लॉज से कल को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, कम मिलता है ज़्यादा मिलता है, वो मेरे कर्मास हैं। मैंने अब इन बातों को बिल्कुल निकाल दिया दिमाग से, मैं सोचती ही नहीं हूँ। बस एक चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर मेरी कहीं पर रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुछ लोग हर्ट कर रहे हैं, तो मैं नहीं जाऊँगी। मैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाऊँगी। हस्बैंड को मैं कहीं जाने से नहीं रोकती, मैं कभी नहीं कहती आप मत जाओ या कुछ है, मैं नहीं कहती उनसे। मैं अपने आप को हर्ट नहीं करती ये सोच के कि आप ऐसी जगहों पर जाते हो जहाँ पर मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप सबसे बना के रखते हो। आज मेरे हस्बैंड की रिस्पेक्ट ना हो गई, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पर, मैं संबंध ख़त्म कर लूँगी। हर जने को पता है ये चीज़। मैंने इन पे कभी प्रेशर नहीं डाला किसी भी बात का। तो इसलिए गाइस बस मैं यही बोलूँगी कि देखिए, जब हम अपने घर में फुल्ली सिंसियरली डिवोटेड होते हैं ना, हमें घर का कोई काम छोटा बड़ा नहीं लगता, सब काम हमारे हैं क्योंकि हमारा घर है और हमारे घर के काम है, ठीक है ना। हम अपनी गृहस्थी को बहुत सिंसियरली एक्सेप्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में जब हमें बाहर से कहीं से इन्वाइट आता है, हम अवॉइड भी कर देते हैं कितनी बार, बट फुल्ली रिस्पेक्ट से आपको कहीं इनवाइट किया गया हो, बहुत अच्छे से आपको ग्रीट किया गया हो, तो किसका मन नहीं करेगा जाने का। इंसान अपने घर के रूटीन के कामों को स्किप कर भी जाता है थोड़े टाइम के लिए। तो बस गाइस, आपकी मैं हो गई थी बिल्कुल रेडी। मैं हूँ अपनी किचन में, मैं मिल्क बॉयल कर रही थी। इसके बाद मैं जाऊँगी एक जगह कॉलोनी के फंक्शन में, माता की चौकी है वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आगे अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मुझे मौका मिला वहाँ पर भी कोई ब्लॉग शूट करने का तो मैं ज़रूर करूँगी। टिल देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय। Thank you.